तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे नहीं आ रहा, कॉर्नर पॉइंट पे आ ही नहीं रहा। कॉर्नर पॉइंट पे जो कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं ना, वो एक तो x+2y=20, x-2y=0, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मिलेगा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, आपको 60, 30 एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मिलेगी। x=30, x=60, y=30 आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही अब x+y=60 और x-2y=0 को सॉल्व करेंगे तो आपको जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा वो 40, 20 होगा। तो वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये देखिए डायग्राम में, देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हमने सॉल्व करके ये कॉर्नर पॉइंट हमने पता किए हैं। बाकी इसकी ज़रूरत है नहीं, और वैसे भी ऑलरेडी वो तो हमें पता ही है कि वो 0,60 है, तो उसको उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये इन दोनों को इंटरसेक्ट पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करके आपको ये वाला पॉइंट पता चलेगा। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे नहीं आ रहा, फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा है ना। हमें तो कॉर्नर पॉइंट पता करने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट मतलब फिजिबल रीजन से अटैच, है ना, ये वाले, ये वाले। अब ये दोनों तो मालूम है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है इनको पता करने की। ये आपका 120,0 है, और ये वाला आपका 60,0 है, और ये दोनों हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके इक्वेशन को, जब ये पता करना है तो आपको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आपको ये पॉइंट पता करना है तो आपको ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हमने सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज़ के सेट निकाल लिए हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। तो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे पता चल गए। अब हम इसमें ये टेबल बना लेंगे, टेबल से देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पर मिनिमम आ रहा है। तो फिजिबल रीजन यहाँ देख लीजिए हमें कौन सा है, ABCD, ये आपका फिजिबल रीजन है। कॉर्नर पॉइंट फर्स्ट हेडिंग दे देंगे यहाँ पर इस टेबल में जो हमें एनालिसिस के लिए बनानी है। कॉर्नर पॉइंट जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और थर्ड यहाँ पर हमें इस कॉलम में मैक्सिमम है वो वैल्यू, तो मैक्सिमम लिखना है, और मिनिमम है तो मिनिमम लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने 60,0 लिया। जब मैं x के प्लेस पर 60 और y के प्लेस पर 0 लिखूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी z की 300। जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करके बताई जाए, केवल z की वैल्यू भी लिखी जा सकती है। फिर सेकंड है 120,0, यानी x के प्लेस 120 लिखना है, y के प्लेस 0 लिखना है, तो आपको 600 मिल जाएगी ना z की वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट 60, ये ब्रैकेट लगाना भूल गए, 60,30 पर आपको मिलेगी 600। एक्स के प्लेस पे 60 लिखेंगे और वाई के प्लेस पे 30 लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 600 वैल्यू मिलेगी जेड की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है D 40,20, 40,20 जब हम एक्स के प्लेस पर 40 और वाई के प्लेस पर 20 लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 400, है ना। तो इस तरह से हमें ये आपको ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ देखें, ऑब्जर्व करें कि सबसे जो कम है स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो ये 300, ठीक है। तो यहाँ हमने दिया 300 इज मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में ये दोनों आ रहे हैं 600 600, तो यहाँ मैक्सिमम मैक्सिमम लिख दिया। तो यहाँ पर कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी मैक्सिमम। मैक्सिमम का हमें पूरा एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जो कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से लेकर सी तक पूरा लाइन सेगमेंट होगा, जहाँ पर लाइन सेगमेंट BC के हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ आप जब आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड विल बी 300 एट 60,0। तो एक आंसर हो गया आपका ये। इसके बाद हम जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 600, वो तो समझ में आ रहा है कि वैल्यू 600 है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, कौन से पॉइंट पर मिलेगी, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग बी एंड सी, मतलब जो लाइन सेगमेंट बी सी होगा, है ना, डायग्राम में देखते हैं, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी कहाँ है, ये रहा, बी से लेकर सी के इस लाइन सेगमेंट को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी पॉइंट्स पर आपको वैल्यू की बी के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू 600 आ रही है और सी के लिए भी। तो फिर अब जब दो पॉइंट सेम वैल्यू देते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर उस पूरे लाइन सेगमेंट पर या तो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। सपोज करो यहाँ पर मिनिमम आई होती और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आई होती, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर मिनिमम होती। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर बी पर और सी पर मैक्सिमम आ रही है, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो कोई यूनिक पॉइंट नहीं होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जैसे मिनिमम वैल्यू के लिए यूनिक पॉइंट है ना, मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर यूनिक पॉइंट है, देख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए आपका यहाँ जो यूनिक पॉइंट है वो है 60,0, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, पूरा लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से हमें ये करने होंगे ना।